गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, या अपन इसको बोलते हैं मोनोक्लोन एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलपमेंट। अब ये जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है या जो ये मोनोक्लोन एंटीबॉडीज की जो अपन बात कर रहे हैं, ये अपन स्टडी करते हैं एक्चुअल में in the branch of biotechnology। इस चैनल पे एक वीडियो पड़ा है मेरा बायोटेक्नोलॉजी पर स्पेशली, उसको आप देख लीजिएगा। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करेंगे किस चीज की, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की। और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की सहायता से अपन बनाएंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसका डेवलपमेंट करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का अपन इसमें डेवलपमेंट करेंगे। अब दो प्रकार की चीज होती है, एक तो होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो सबसे पहले तो अपन थोड़ी सी चीज देखेंगे कि ये एंटीजन क्या चीज होते हैं और ये एंटीबॉडीज क्या चीज होती है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये टॉपिक आप लोग एमएससी फाइनल ईयर के अंदर भी ये कांसेप्ट पे दे रखा है, प्रीवियस के अंदर भी है, और इसी के साथ साथ बी फॉर्म की कुछ क्लासेज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में भी ये टॉपिक दे रखा है। और साथ साथ में आपके बीएससी सेकंड ईयर के अंदर जो बुक चलती है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी ये टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। चलिए, तो अपन अब बात करते हैं किस चीज की। सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी क्या चीज होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का डेवलपमेंट किस प्रकार से अपन करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपन और देखते हैं कि जो अपनी बॉडी है, वो ह्यूमंस की हो, किसी भी एनिमल की बॉडी हो, उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। आपको रोगों से लड़ने के लिए, डिजीज से लड़ने के लिए जो अपनी बॉडी में जो सिस्टम पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। अब ये जो इम्यून सिस्टम होता है, ये एक्चुअल में दो प्रकार से डिवाइड होता है। पहला एक्वायर्ड और दूसरा इनेक्ट, यानी एक ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी डेवलप है, यानी जब चाइल्ड डेवलप हुआ, जब एम्ब्रियो डेवलप हुआ, उस कंडीशन से लेके चाइल्ड डेवलपमेंट तक, यानी आप जब पैदा हुए उस समय से आपकी बॉडी के अंदर है, इट कॉल्ड इट इनेक्ट इम्यून सिस्टम, ये ऑलरेडी होता है। सेकंड होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जिसको अपन अर्जित करते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन के द्वारा, जैसे कि डिजीज चली पोलियो। ठीक है, तो पोलियो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म हो रही थी। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसके लिए क्या डेवलप की गई, वैक्सीन डेवलप की गई, यानी उस इम्यून सिस्टम को क्या किया गया, डेवलप किया गया कि वो जो पोलियो वायरस जो है या जो जिस रीजन से पोलियो हो रहा है, उसको क्या कर दे, वो स्टॉप कर दे, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो डिजीज ट्रांसफर नहीं हो। तो इसी प्रकार से अपना जो शरीर है, इस पूरे बॉडी के अंदर क्या डेवलप होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। ये क्या होता है, शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइप का सिस्टम होता है, जैसे कि आपके नर्वस सिस्टम हो गया, लिम्फोसाइट सिस्टम हो गया, सर्कुलेशन सिस्टम हो गया। उसी प्रकार से बॉडी में इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है। ये जो इम्यून सिस्टम होता है, ये मेनली टू पार्ट में वर्क करता है। फर्स्ट वन एंटीजन और सेकंड वन इज द एंटीबॉडी। अब क्या चीज होती है वो देखो, ये आपके पास कोई सेल देती है, क्या देती, सेल देती है। ठीक है, जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकती है। किसका प्रोडक्शन कर सकती हैं, एबी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये जो वाई शेप्स की है, एक्चुअल में एंटीबॉडीज जो होती हैं उनका शेप कैसा होता है, वाई शेप का होता है, तो अपन उसको डिनोट करते हैं वाई शेप से। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर एंटीबॉडीज क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसकी इनेक्ट है, यानी पहले से इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। प्रत्येक सेल्स के अंदर एक रोगों से लड़ने की स्पेसिफिक क्या पाई जाएगी, कैपेसिटी पाई जाएगी, यानी इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब इसके अंदर बाहर से, यानी
आउटसाइड इट से एजी एंटीजन क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी ये जो सेल की जो लेयर है, ठीक है, ये क्या है आपके सेल जो आपकी कोशिका है वो है, इसकी जो लेयर है इस पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। और अगर एंटीजन इतना पावरफुल है कि वो ये जो सेल है इस सेल को तोड़ के अंदर आ जाए, यानी ये जो मेम्ब्रेन है अपनी एपिडर्मिस जो है इसको तोड़ के अंदर आ जाए। अब ये जो आपके पास देख रहे हैं आप यहाँ पर जो ये एंटीजन है, ये एंटीजन कहां चला जाएगा, इस सेल के अंदर चला जाएगा, इसके आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक करके। ठीक है, जैसे ही इसके आउटर मेम्ब्रेन को ब्रेक करके सेल के अंदर जाएगा तो यहां पर क्या करेगा, ये स्टिमुलेशन करेगा। क्या करेगा, स्टिमुलेशन, उद्दीपन जिसको आप लोग बोलते हैं। जैसे ही एंटर करेगा स्टिमुलेशन की प्रोसेस क्या होगी, एक्टिव होगी, और ये इनएक्ट फॉर्म में पाई जाने वाली यानी ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करेंगी, एक्टिव होंगी। क्या होंगी, एक्टिव होंगी। क्या हो जाएंगी, ये एक्टिव हो जाएंगी। इनको पता लग जाएगा कोई ना कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल ऐसा आ गया है जो कि क्या करेगा, अपनी बॉडी में डिजीज फैलाएगा या इसको नुकसान देगा, तो ये क्या होंगी, एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाएंगी और ये क्या चाहेंगी कि मैं ये जो एंटीजन है इसको बाहर भगा दूं, इसको यहां से भगा दूं। बट जो एंटीजन होते हैं इसमें स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज से ही अटैच होते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि कोई भी एंटीजन प्रत्येक यानी इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज हैं तो सभी से अटैच हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपका एंटीजन है वो स्पेसिफिक टाइप से ही एंटीबॉडी से अटैच होगा, या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि जो एंटीबॉडीज हैं वो स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन से अटैच होती हैं और उसको वहां पे किल करने का, मारने का, डेथ करने का वर्क करती हैं। अब आगे देखना, एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं सेल्फ मेड इम्यूनिटी सिस्टम यानी इनेक्ट इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है एंटीबॉडी व्हेन एंटीजन एंटर इन बॉडी। जब एंटीजन क्या हो अपनी बॉडी में एंटर कर जाए उस कंडीशन के अंदर अपना जो इनेक्ट इम्यून सिस्टम है या सेल्फ मेड इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है। अब जो एंटीजन होते हैं ये क्या होते हैं, जस्ट लाइक केमिकल कंपाउंड, डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं। इसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं एपिटोप। क्या बोलते हैं, एपिटोप। इट मींस अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहां पर ब्रीफली स्टडी करना चाहूं तो मैं देखूंगा कि इस स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी या एक पॉइंट ऐसा होगा, मान लीजिए सपोज करिए वो ये पॉइंट है, ये कहलाएगा एपिटोप। क्या कहलाएगा, एपिटोप। यानी वह साइट जहां से ये एंटीजन एंटीबॉडी से अटैच होगा, दिस साइट इज कॉल्ड इज एपिटोप। क्या कहलाती है, एपिटोप। इसी प्रकार से जो एंटीबॉडीज होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। स्टिमुलेटेड फ्रॉम लिम्फोसाइट सेल्स, किसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स, जिसको अपन बी सेल या टी सेल बोलते हैं। कब होते हैं, व्हेन एंटीजन एंटर इन बॉडी या एंटीजन एंटर इन सेल, देन एंटीबॉडी इज स्टिमुलेट फ्रॉम द लिम्फोसाइट सेल। अब इसमें भी एंटीजन को पकड़ने के लिए एक स्पेसिफिक साइट पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं, पैराटोप। यानी ये अपना कोई एंटीबॉडीज है, यहां पर एंटीजन आके क्या हुआ, अटैच हुआ। दिस साइड ऑफ एंटीबॉडी is attached with antigen is called as paratop, and this side of antigen attached with antibody, this side is called as epitope। अब जब ये पैराटोप और एपिटोप दोनों मिल जाते हैं तो इस कंडीशन के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन शो होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन रिएक्शन शो होती है, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब अपन पढ़ रहे थे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसके बारे में देख रहे थे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। अब उसमें क्या होगा, उसके अंदर ये जो एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट है, यानी एंटीजन जो होता है, इस एंटीजन डिफरेंट टाइप के एंटीजन हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में अटैक करता है और वो वन एंड मोर देन टाइम बॉडी पे अटैक करता है तो एक्चुअल में उसको उसके रिमूवेशन के लिए या उस पे अटैक करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है।
जो कभी भी अगर भविष्य के अंदर भी इस तरीके का कोई भी एंटीजन जिसके कारण ये एंटीबॉडी डेवलप हुई है, ये अगेन बॉडी पे अटैक करेगा, तो ये एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली ही डेवलप हो जाएगी। किसको भगाने के लिए? एंटीजन को भगाने के लिए। इसलिए हाइब्रिडोमा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के द्वारा ऐसी एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट किया जाता है जो एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन पे अटैक कर सके। ठीक है, इसके प्रोसेस के बारे में अपन देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दो थी, पैराटॉप कौन होते हैं और एपिटॉप क्या होता है। ठीक है, इसको राइट डाउन करो। चलिए तो अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की क्या चीजें होती है। इस टॉपिक में अपन स्टडी करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन, उसको किस प्रकार से अपन उसका निर्माण करते हैं, प्यूरिफिकेशन उसको किस प्रकार से प्यूरिफाई करते हैं या डेवलप करते हैं, एंड द एप्लीकेशन उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको 3 टाइप्स में मैंने डिवाइड करा है, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट में देखेंगे अंडरस्टैंड द नीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब आगे से जब भी अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे कैपिटल M इज द सिंबल ऑफ मोनोक्लोन, A इज द सिंबल ऑफ एंटी एंड B स्मॉल b इज द सिंबल ऑफ बॉडी। मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे MAB से। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की आवश्यकता क्या पड़ गई अपन को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्यों बनानी पड़ी। अगला देखेंगे एडवांटेज ऑफ MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के क्या एडवांटेज होते हैं अगेंस्ट द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल मतलब एक क्लोन को लेके यानी एक समान एंटीबॉडीज को लेके बहुत सारे एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करना, इट काइंड ऑफ पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। इसकी तुलना के अंदर MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के क्या एडवांटेज होते हैं। अगला देखेंगे इसमें थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ MAB। ठीक है, इसकी डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। और अगला देखेंगे इसमें डिफरेंट क्लास ऑफ MAB मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की डिफरेंट क्लास कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अपन इन 4 टॉपिक के बारे में स्टडीज करें। ठीक है, तो उसको राइट डाउन कर लो सबसे पहले तो। चलिए आगे देखते हैं। मैंने अभी बताया था आपको एंटीबॉडी के बॉडी में एंटर करने के पश्चात स्टिमुलेशन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है, उसके द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल विद ब्लड सीरम में उपस्थित होती है। ये प्लाज्मा जो सेल्स होती है वो ब्लड सीरम के द्वारा सीक्रेट होती है। एंटीजन की बॉडी में प्रवेश करने के पश्चात एक से अधिक एंटीबॉडी बन जाती है जो एंटीजन के डिटरमिनेंट या जिसको एपिटोप बोलते हैं से जुड़ती है। ब्लड सीरम में एंटीजन के प्रवेश करने पर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब इस चीज को समझना क्या होता है। देखिए ये सेल है आपकी, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कराया, ये जो गोल राउंड है इसको शो कराया है सेल से, और ये जो है इसको एंटीबॉडी और ये कराया, सॉरी ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी। डिफरेंट टाइप की सेल्स आपके सामने यहाँ पर है। एक कोई भी स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन आया, ये क्या है, कोई भी स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन, ये सेम है सारा, क्या है सेम, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, यानी जितने प्रकार के यहाँ पर एंटीजन आपको शो हो रही है सब सेम है, यानी एक ही टाइप के एंटीजन, एक ही टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये जब बॉडी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ये क्या करेंगे बॉडी में यानी सेल्स के जरिए क्या करेंगे, शरीर में एंटर करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, शरीर में एंटर। मैंने आपको भी बताया था जब ये शरीर के अंदर एंटर करेंगे तो एंटर करने में क्या होगा, जब ये शरीर में एंटर करेंगे तो सिंपल सी बात है स्टिमुलेशन होगा और एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये कहां आके अटैच हो जाएंगे, इसके पैराटॉप से आके अटैच हो जाएंगे। ये जो कंडीशन होती है, जिस कंडीशन के अंदर वन एंड मोर देन एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी सिंगल टाइप के एंटीजन के द्वारा डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट हो जाता है, एक या एक से अधिक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार की जो एंटीबॉडी होती है उसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। जहां पे क्या हुआ, ये अटैच हो गया
एंटीजन किससे, एंटीबॉडी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्या होंगे, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे, इसको बोलते हैं अपन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, यानी एक ही एंटीजन, एक ही टाइप के एंटीजन के लिए डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज क्या हो गए, डेवलप हो गई, इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या होगा, इस डिफरेंट टाइप की जो यहाँ पर डेवलप हुई है, यानी यहाँ पर जब ये रिएक्शन हुई, यहाँ पर जब ये एंटीबॉडीज या एंटीजन की रिएक्शन हुई, तो यहाँ से जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है, ये सिंगल टाइप की जो एंटीबॉडीज होगी, इसको बोलेंगे अपन मोनोक्लोन एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी सिंगल स्पेसिफिक टाइप के लिए एक सिंगल एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट हो जाना, इसको बोलते हैं अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और जब एंटीजन अटैक कर रहा है और उस कंडीशन में एक या एक से अधिक एंटीबॉडी डेवलप हो जाए, तो उसको बोलेंगे अपन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इनमें सिमिलर सा डिफरेंस यही होता है मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, राइट अप। चलिए अब आगे देखते हैं अपन कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं और जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, ये एक्सपेंसिव प्रोडक्शन होता है, बट ये इनएक्सपेंसिव प्रोडक्शन होता है, महंगा होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी को डेवलप किया जाता है। बट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जहां पर डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, तो यहाँ पर ये जो कॉस्टिंग होती है प्रोडक्शन की, वो क्या हो जाती है, इनएक्सपेंसिव हो जाती है, थोड़ी सस्ती हो जाती है। अगला, लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम, इसका जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो लॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शन होगी, उसके बाद एंटीबॉडीज क्या होंगी, डेवलप होंगी। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तो जैसे ही एंटीजन इसके पैराटॉप एपिटॉप रिएक्ट करते हैं, तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो जाता है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज क्या होती है कि क्वांटिटी लार्ज होती है, बट ये नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इसमें पॉलीक्लोन के अंदर डेवलप होती है। क्यों? अब ये आया, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एपिटॉप हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के पैराटॉप हो सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि ये एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी थी ये स्पेसिफिक थी इस एंटीजन को रिमूव करने के लिए, बट इससे अटैच हो गई और इसने किसका प्रोडक्शन कर दिया, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर दिया। अगला, रिकॉग्नाइज ए सिंगल एपिटोप ऑफ एंटीजन, इसके अंदर मोनोक्लोन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का एपिटोप स्पेसिफिक टाइप के पैराटॉप से अटैच होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें मल्टीपल एपिटोप एंटीजन होते हैं, वो एंटीबॉडी से अटैच हो जाते हैं। अगला, प्रोडक्शन कंटीन्यूअस होता है, इसके अंदर ये अटैच हुई एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होगा, कंटीन्यूअसली ये चलता रहेगा, एंड यूनिफॉर्म होता है, बट इसके अंदर डिफरेंट बेसिस में इसको करना पड़ता है, इसमें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में। अगला, एडवांटेज, वेरी स्पेसिफिक टारगेट, यानी एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, यानी एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। अगला, डोंट हैव इंटरसेलुलर एक्टिविटी, यानी इंटरसेलुलर एक्टिविटी नहीं करती, सेल्स के साथ कोई भी एक्टिविटी को शो नहीं करती जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। इट मींस इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं क्या होते हैं, वेरी फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं। एमएबी नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द किडनी, किडनी के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं होती और ना ही लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होती है। इस कैटाबोलाइज विद द सेल, कैटाबोलाइज हो जाती है, अपने आयंस को ब्रेक डाउन कर देती है किसके अंदर, सेल्स में, किसकी फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सिंपल सी बात, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब एक एंटीबॉडीज का क्या होना, डेवलपमेंट होना, प्रोडक्शन होना, बट इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द एनी डिजीज, यानी किसी भी डिजीज के लिए काम में आ सकती है। ठीक है, इसमें मल्टीपल होंगी, बहुत सारी एंटीबॉडी डेवलप होंगी, बट मोनोक्लोनल में क्या होगी, सिंगल एंटीबॉडी डेवलप होगी। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो। अगले पे देखेंगे अपन इसका प्रोडक्शन किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है। अभी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अपन जिस सिस्टम में बनाते हैं उसको बोलते हैं अपन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको राइट डाउन